अच्छा, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 25 तारीख को मतदान भी है जी। आपके लिए खतरे की घंटी ये है, कल पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारा इशारों में साफ तौर पर कहा है कि टिकट लगभग उनकी फाइनल है, घोषणा का इंतजार है, 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। हमने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पखवाड़ा पहले टिकटों की घोषणा कर दी, लेकिन आपकी टिकटों की घोषणा अभी तक एक भी नहीं हुई है पूरे हरियाणा में। तो उन्होंने भी ये कहा कि इसमें जल्दी ही क्या, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। और बीजेपी नेताओं को उन्होंने सलाह दी है कि वो कांग्रेस के बारे में चिंता करने की बजाय अपने प्रत्याशी को जिताने की सोचे, क्योंकि जब उन्हें टिकट मिलेगी जला आ जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णपाल गुर्जर को जिताने का कह रहे हैं कि 6.5 लाख वोटों से जीतेंगे, वो 6.5 लाख वोटों से हारते नजर आएंगे। देखिए भूटानी जी, मैंने आपके इस इंटरव्यू का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने ऐसा इंटरव्यू देखा नहीं, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपके दर्शकों के बीच ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं करण सिंह दलाल जी को, और मैं दिल से चाहता हूं कि टिकट उन्हीं को मिले। और मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं ये खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सच में अपने भीतरी मन से चाहता हूं कि करण सिंह दलाल जी को लोकसभा की टिकट मिले कांग्रेस पार्टी की। और ये जो चुनाव होगा, अगर किसी के मन में कोई बहम है, वो बहम भी इस बार निकल जाएगा। बड़ी स्वागत योग्य अगर कांग्रेस पार्टी फैसला लेती है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है पूरे देश में, यहाँ पर कृष्ण पाल जी हैं या दूसरे लोकसभा क्षेत्र में कोई दूसरे नेता हैं, यहाँ पर कमल का जो निशान होता है, कमल का निशान ही लोगों के लिए एक प्रत्याशी का काम भी करता है। कमल का निशान ही ऐसा कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा का काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य किया जाता है, तो ये जो कमल का निशान है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसमें राष्ट्र को आगे लेकर जाना, भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ये हमारा मोटो है। इसके लिए सामने करण सिंह दलाल जी आएँ या कोई और महेंद्र प्रताप जी आएँ या कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आए, आपको चुनाव का नतीजा, चुनाव आने पर ये जो बड़े बड़े दावे कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि करण सिंह दलाल जी को टिकट मिले, जिससे कि उनको या कांग्रेस के दोयम दर्जे के नेता जो अनर्गल अफवाहें फैलाते रहते हैं, झूठे प्रचार करते रहते हैं, किसी को बब्बर शेर बता देते हैं, किसी को कुछ और तमगा दे देते हैं, उनको भी इस बारे में पता चल जाएगा कि चुनाव का जब रिजल्ट 4 जून को आएगा, 25 मई के चुनाव के बाद, इनकी कांग्रेस पार्टी के दोयम दर्जों की जो कम से कम बोलती है, जो इनके नेताओं की, वो बोलती उनके मुंह पर प्लास्टिक लग जाएगी, और उनको अपने जो इतनी लंबी लंबी बातें जो बोले जा रहे हैं, उनको दोबारा एक बार बगलें झांकनी पड़ेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात आपको बताना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऊपर जो प्रत्याशी हैं आपके, उन पर आरोप ये भी लगाया करण सिंह दलाल ने कि उनके जो समर्थक हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो गुंडागर्दी पे उतारू हैं। उन्होंने एक वीडियो वायरल के बारे में जिक्र किया कि एक स्विमिंग पूल के बाद फरीदाबाद में मंत्री के रिश्तेदार उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। उन्होंने इसकी निंदा भी की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक ऑडियो वायरल हो रही है कृष्णपाल गुर्जर की, जिसमें वो वैश्य समाज के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वैश्य समाज जो है एक बहुत अच्छा समाज है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमने ये कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने तो साफ तौर पे कहा कि उनकी आवाज़ नहीं है, और वो उसकी जांच के लिए भी कह दिया है। तब करण सिंह दलाल ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर अयोध्या में जो मंदिर बना है भगवान श्री राम की तरफ हाथ रख के कह दे कि आवाज़ उनकी नहीं है, तो हम मान लेंगे कि आवाज़ उनकी नहीं है। देखिए, आपने खुद बताया कि जब कृष्णपाल गुर्जर जी ने ये कह दिया कि वो उनकी आवाज़ नहीं है, और उन्होंने बताया कि ये फेक वीडियो ऑडियो है, तो इसमें कोई बात संशय रह नहीं जाता। हर चीज़ के लिए कोई वास्ता देना या कुछ दुनिया को साबित करना ज़रूरी नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर जी, वैश्य समाज की आपने बात करी, अग्रवाल समाज की बात करी। अग्रवाल समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि भाजपा की जो एक आधार है, जिसकी नीतियों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि अपने देश को, देश के गौरव को आगे बढ़ाना है और राष्ट्र प्रथम की भावना से चलना है। वैश्य समाज शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ है। और कृष्णपाल जी खुद भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने नेता हैं, संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। उनको ये अच्छे से पता है कि जो वैश्य समाज है, जो अग्रवाल समाज है, वो इतना मेहनती समाज है कि और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो क्यों ऐसी ऑडियो या उनके बारे में कोई ऐसा बोलेंगे? मैं तो कहता हूँ ये तो कोई नौसिखिया नेता भी होगा, किसी समाज के बारे में कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करता है। और कृष्णपाल गुर्जर जी तो चुने हुए नेता हैं, वैश्य समाज ने उनको इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया,
तभी उसी की बदौलत तो 6.5 लाख वोटों से वो पिछली बार जीते थे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं और जो चुनावी वादों की या चुनावी माहौल की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2014 से पहले और आज जो 2024 में जो फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र का जो स्वरूप है, आप उसको बॉर्डर टू बॉर्डर चेक करेंगे अगर आपको दिखने में ही पता लग जाएगा कि कितने कार्य जो कृष्णपाल गुर्जर जी ने, क्योंकि माननीय मोदी जी ने अगर किसी को अपना प्रत्याशी चुना है, अगर उन्होंने अपनी किसी को जिम्मेवारी दी है, तो उस जिम्मेवारी को निभाने का जो दायित्व एक सांसद या उसके मंत्री का होता है, कृष्णपाल जी ने बहुत बखूबी उस जिम्मेवारी को निभाया है। आप देखते आइए कि जिस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण पलवल और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बीच हुआ, जिस प्रकार जो सड़कों को एक्सप्रेस हाईवे के रूप में बनाया गया, जिस प्रकार एलिवेटेड पुल पलवल में और फरीदाबाद में बनाए गए, जिस प्रकार मेट्रो के विस्तार की बात हो रही है, जो पहले बल्लभगढ़ तक लाई गई और अब बल्लभगढ़ से पलवल तक करने की घोषणा की जा चुकी है, जिस प्रकार पेलक में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की जा रही है, जिस प्रकार पेलक में इंटरचेंज की बात की जा रही है, जिस प्रकार कौशल विश्वविद्यालय दूधौला में बनाया गया, जिस प्रकार बड़ौली में कन्या महाविद्यालय बनाया गया, जिस प्रकार मिंडकोला में कन्या महाविद्यालय बनाया गया, आईटीआई की स्थापना की गई, जिस प्रकार मिंडकोला में मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे का कट दिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कितनी बातें हैं। ये क्या केंद्र सरकार की भूमिका के बिना या लोकल सांसद है उसके कार्य किए बिना ये क्या पूर्ण हो सकता था? विपक्षियों के पास अनर्गल बातें करने के अलावा कि उनके रिश्तेदारों ने ये किया, रिश्तेदारों ने वहाँ झगड़ा कर दिया, भैया मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, रिश्तेदार की बात छोड़िए, अगर किसी मंत्री जी के सगे भाई ने भी अगर कुछ किया है तो कानून अपना काम करेगा। कानून, अगर कोई वीडियो चल रही है, आप बता रहे वीडियो चल रही है, तो उसके लिए किसको कानून ने रोका हुआ है? विपक्ष को किसने रोका हुआ है आवाज़ उठाने से? ये आवाज़ उठाएं, ये खाली बैठकर अपने घर पर पीसी कर और इस माध्यम से खाली झूठी वाहवाही लेने का कार्य ना करें। जनता का, विपक्ष का काम जनता के बीच रहकर कार्य करना होता है। अगर किसी ने प्रशासन को अपने हाथ लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हमारी पार्टी का कोई नेता हो, हमारा कोई रिश्तेदार हो, मंत्री जी का कोई रिश्तेदार हो, अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया पार्टी का जी। उनके साथ राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी जी भी थी, प्रियंका गांधी भी थी। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। करण सिंह दलाल ने कहा है कि इससे आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी, खासतौर से महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, कमेरे वर्ग को। देखिए, ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, ये मैनिफेस्टो तो एक हंसी का पात्र बन चुका है। जितना आपके टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से इस मैनिफेस्टो की जो उपहास उड़ाया जा रहा है, जो इसकी कमियों के बारे में जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई नीति है ना कोई नीयत है। इसको इन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया कि न्याय पत्र। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन से न्याय की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी? पिछले 70 साल जब इन्होंने भारत में, इनकी कांग्रेस पार्टी ने राज किया, राहुल गांधी जी की दादी ने, उनके दादी के जो पिताजी हैं नेहरू जी ने, जो आदरणीय नेहरू जी हैं, उन्होंने राज किया। क्या जब उन्होंने अब तक इतने साल में क्या न्याय भारत की जनता को नहीं दिलाया, जो आज इनको न्याय पत्र लाना पड़ रहा है सामने? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, जिस न्याय पत्र की आप बात कर रहे हैं, इस न्याय पत्र के अगर आप केंद्र बिंदुओं को देखेंगे तो आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये तो देश को जातिगत आधार पर बांटना चाहते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में बांटना चाहते हैं। इनके मैनिफेस्टो का जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है, जो कि आलोचना का विषय है बहुत ज़्यादा, इन्होंने बोला कि हम बहुसंख्यकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए उनके राइट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, उनको लागू करवाना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार ये तुष्टीकरण की नीति करते हुए, जिस प्रकार वोटों को ये अपनी तरफ, अल्पसंख्यक वोटों को ललायित करने के लिए ये आरोप तो भाजपा पर लगाते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तो उसका जीता जागता उदाहरण है। आज ये कहते हैं बहुसंख्यकवाद को खत्म करना चाहते हैं। क्या इसका मतलब है इस बात से इनका? बहुसंख्यक भारत देश में, आप भी जानते हैं, भारत देश में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू आबादी जो बहुसंख्यक है, यहाँ पर 80% हिंदू लोग यहाँ पर वास करते हैं भारत में। तो ये कहना चाहते हैं कि हम बहुसंख्यकवाद को खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या, हिंदू आबादी के खिलाफ हैं ये? सनातन संस्कृति के खिलाफ हैं ये जो बोलना चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के खाने की आज़ादी रहेगी, उनको पहनने की आज़ादी रहेगी? क्या चाहते हैं? इसका इशारा क्या करना चाहते हैं? इनको ये भी खोलना चाहिए इसमें, क्या खाने की आज़ादी, किसने रोका हुआ उनको खाने से? क्या ये चाहते हैं कि गाय का मांस खाया जाए?
क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर बुर्का पहनने में उनका धर्म की मान्यता है तो किसने रोका हुआ? आज भी पहनने की आज़ादी आज भी मना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो बने हुए हैं उसमें सब इनको अधिकार दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ना कभी भारतीय जनता पार्टी पहले थी ना कभी आज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ें लाकर अल्पसंख्यक वोटों का केंद्रीकरण करना चाहती है, जो कि मैं उसकी बड़ी कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूं, और देश को 2 भागों में बांटना चाहती है। इसके लिए भारत की जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इन्होंने एक बात और बोली कि सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट के बेस पे सेंसस हो, मतलब कि जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी अमुक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें किसी जाति का क्या योगदान है? जो भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है। जो भी अगर पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ने के समान अधिकार मिलने चाहिए। हमारा आर्टिकल 40 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है सबको समानता का अधिकार है। आज ये क्यों कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? किस लिए कास्ट की, हर व्यक्ति की जाति की गणना करना चाहते हैं? ये जाति पाति में जो कहते थे कि भारत आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर भारत को प्रतंत्र किया, भारत को गुलाम किया, जिसके लिए कहा जाता था स्वतंत्रता आंदोलन में भी कि भारत में जात पात की प्रथा खत्म करनी है। आज ये किस लिए गणना करना चाहते हैं? सिर्फ अपनी ये जो सत्ता की लोलुपता है, जो इनको सत्ता, इन्हें पता लग रहा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, हर बिरादरी एक हो चुकी है, हर धर्म अपना धार्मिक उनको छोड़कर, अपने डिफरेंसेस को छोड़कर एक हो चुका है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आज ये चाहते हैं कि आज दोबारा से इसका भारत को जातियों के आधार पर बांट दिया जाए? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बहुत गलत इनका मैनिफेस्टो में जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, इनकी कड़ी आलोचना है। और इनको इस चुनाव में अभी इसका जीता जागता उदाहरण दिख जाएगा कि किस प्रकार भारत की जनता, जो एक महायज्ञ चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें किस प्रकार इनको नीचे की ओर मुंह करके देखना पड़ेगा। तेज हमारे बीच में राजीव कत्याल एडवोकेट पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिला उपाध्यक्ष है। कुछ मुद्दों पर हमने उनसे विचार जाने, आपने विचार सुन भी लिए हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।